नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम एचपी टीजीटी नॉन मेडिकल के प्रश्न पत्र को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भी सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। दोस्तों ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें हम आपको जो है तो 100 क्वेश्चन ही बताएंगे। 100 क्वेश्चन जो होंगे पार्ट 2 में आएंगे, तो पार्ट 1 को लाइक कर दें तभी जाके हम पार्ट 2 जो है तो आपके लिए लेकर आ पाएंगे। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारे पास, 92x थ्रू 238 परमाणु में से अल्फा कणों के उत्सर्जन के बाद परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। दोस्तों देखिए मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, अगर आप इंग्लिश में जानना चाहते हैं तो चलिए इंग्लिश में कर लेते हैं। आफ्टर द एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फ्रॉम द एटम 92x 238 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एटम विल बी। क्या एटम हो गए, ठीक है दोस्तों, क्या परमाणु संख्या होगी, उसकी न्यूट्रॉन की संख्या होगी, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या होगी 144 होगी। ये सही आंसर है दोस्तों इसका। वहीं चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा आयन जो है रंग होना अपेक्षित नहीं है। मैग्नीज 2 पॉजिटिव, टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव या Cu पॉजिटिव। तो इसका सही उत्तर है Cu पॉजिटिव में रंग का होना जो है तो अपेक्षित नहीं है, एक्सपेक्टेड नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या है? एक ये अम्लीय ऑक्साइड है, क्षारीय ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है या वाष्पशील ऑक्साइड है। तो इसका सही उत्तर है ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। लेंथेनाइड्स का सर्वमान्य ऑक्सीकरण है। तो क्या दोस्तों देखिए लेंथेनाइड्स होते क्या है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। लेंथेनाइड जो सीरीज चलती है वो चलती है हमारी 57 से लेकर 71 तक। ठीक है दोस्तों, 71 तक जो एलिमेंट्स की सीरीज चलती है उसको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स। तो दोस्तों ये याद रखिए लेंथेनाइड्स कहते किसे हैं। तो इसमें कुल एलिमेंट्स जो होते हैं वो आप देख सकते हो इतने होते हैं। तो इसकी अगर मैं बात करूं कि इसमें सर्वमान्य ऑक्सीकरण जो होता है वो होता है दोस्तों +3 का ऑक्सीकरण। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारे पास, केंद्रीय धातु आयन के लिए निम्नलिखित में से किसमें न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। Fe3, FeCN6। देखिए दोस्तों ये ब्रैकेट्स जो हैं तो आपको पता ही है, ये ब्रैकेट्स हम शो करते हैं जब स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उसमें ये ब्रैकेट्स खुलते हैं। तो अभी ये स्ट्रक्चरल फॉर्म में नहीं है, अभी ये जो इसका फॉर्मूला दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम इसको स्ट्रक्चरल फॉर्म में तो दिखा नहीं सकते अभी। तो चलिए इसी में देखिए इसका सही उत्तर जो है तो ये रहेगा जो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। अब अगला प्रश्न है, CONH3 Cl3 में केंद्र धातु आयन की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है। तो इसका सही आंसर है 6। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कोयले की किस्म की वह निक्षेप जो मूलभूत संयंत्र के पहचानने योग्य अपेक्षित रहती है, या ये इंग्लिश में देखिए, द वेराइटी ऑफ कोल विच द डिपॉजिट कंटेन्स रिकॉग्नाइजेबल ट्रेसेस ऑफ द ओरिजिनल प्लांट मटेरियल इज। ये है दोस्तों पीट। देखिए दोस्तों ये सभी जो है तो कोयले की एक प्रकार है। ठीक है दोस्तों, कह सकते हैं एक किस्म है। बिटुमन भी आप देखते हैं, बिटुमन भी कह सकते हैं और बिचुमन भी इसे कह सकते हैं, जो आपकी तारकोल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लिग्नाइट भी इसे कहते हैं और एंथ्रासाइट इसमें रहता है। और जो मैंने आपको बताया कि मूलभूत संयंत्र के पहचानने योग्य अवक्षेप रखती है वो होता है पीट। ठीक है दोस्तों, तो ये कोयले के प्रकार भी आपको जानने जरूरी हैं। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अपना अगला प्रश्न है, ग्रेफाइट की तुलना में हीरा ज्यादा कठोर है क्योंकि। क्या कारण है दोस्तों कि ग्रेफाइट की तुलना में जो है तो हीरा ज्यादा कठोर है। ये साधारण सा कारण है, आपको यहाँ पे होना चाहिए कि परमाणु की परतों में अंतर होता है। डायमंड की संरचना जो है तो फलकीय होती है। क्रिस्टलाइन संरचना में अंतर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों तो क्या होता है, क्या ये टेट्रा जो हेड्रल होता है, स्ट्रक्चर होता है जो डायमंड का, उसके कारण ऐसा है, या फिर लेयर्स जो है तो डिफरेंट होती है जो एटम्स की, या फिर जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है, या फिर इसमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है हमारे पास डिफरेंट ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है दोस्तों, डिफरेंस ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन संरचना में अंतर होता है इसकी दोस्तों। ठीक है, जो भी इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है उसमें काफी ज्यादा अंतर देखा जाता है। तो इसका सही उत्तर यही है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। हमारा ताजा उत्तर में कोई गंध नहीं होती, लेकिन कुछ समय के बाद इसमें तीव्र गंध उत्पन्न हो जाती है क्योंकि द फ्रेश यूराइन हैज नो स्मेल व्हाइल आफ्टर सम टाइम इट डेवलप्स अ स्ट्रॉन्ग ओड बिकॉज। क्या कारण है दोस्तों इसका, इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो इसका सही ऑप्शन है बैक्टीरिया द्वारा यूरिया का अमोनिया में परिवर्तन हो जाना। इंग्लिश में आप पढ़ सकते हो, मैं आपको हिंदी में भी बताऊंगा फिलहाल, क्योंकि हिंदी चैनल है हमारा तो हिंदी में भी आपको बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ अपने। अगला प्रश्न है हमारा, दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जो यहाँ पर दिया गया है फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल होता है, ग्लास के निर्माण में अनबुझा जो चूना का उपयोग होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में जिप्सम का प्रयोग होता है। अब आपको बताना है कि इसमें से कथन कौन सा सही है। पहले ध्यान से पढ़ लेना है आपको, उसके बाद आपको ये स्टेटमेंट बतानी है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है तो सही है। 1 और 2 है, 2 और 3 है, या 1 है, या 1 2 3 है। तो दोस्तों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इस तरह के प्रश्न जो आते हैं। तो इसका सही उत्तर है 1 2 3। ये तीनों जो है तो सही है दोस्तों, ठीक है। जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं हमारे पास, उसमें बेकिंग सोडे का इस्तेमाल भी होता है, ग्लास के निर्माण में अनबुझा चूना का प्रयोग होता है, अनबुझे चूना जो क्विकलाइम बोलते हैं दोस्तों हम उसे, प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में जिप्सम का प्रयोग, ये तो आप जानते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम का प्रयोग तो होगा ही होगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जो कॉपर सल्फेट से हम बनाते हैं। तो ये सब कुछ इसमें रहता ही है। और बाकी आप चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, जब थायोसल्फेट आयोडीन द्वारा ऑक्सीकृत किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या उत्पन्न होता है। SO4 O6 2 नेगेटिव या SO6 2 नेगेटिव। ये दोस्तों सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर है ए, S4O6 2 नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, आयंस की संख्या यहाँ पे दी गई है, ये सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ तक हमने डिस्कस किया, आगे जो मैं आपको बताऊंगा नहीं, अभी आपको सिर्फ क्वेश्चंस दिखाऊंगा आगे, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगी यार। और इतनी लेंथी वीडियो में आप जो है तो एक तो आप देखोगे नहीं, इसीलिए जो वीडियो है मैं उसको ज्यादा लेंथी भी नहीं करना चाहता, उतना ही बताऊंगा आपको जितना हमें इसमें। देखिए ये मैंने आपको बेसिक सा आइडिया बताया, इसीलिए अब जो है तो यहाँ से मैं सिर्फ आपको प्रश्न दिखाऊंगा धीरे धीरे से, और आप उनको नोट कर सकते हो। बाकी अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आंसर की जो है तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए, वहां से जो ईमेल के थ्रू या व्हाट्सएप नंबर मेरा मांगिए, मैं वहां व्हाट्सएप नंबर दूंगा, वहां से आप जो आंसर की प्राप्त कर सकते हो। चलिए दोस्तों,